नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज जो हम टाइप सीखने जा रहे हैं ये आज ही हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ ज़्यादा वैरायटी का क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत छोटा सा टाइप है और इस पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, बशर्ते कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा वो अच्छे से एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो इस पे क्वेश्चन इतना आसान लगेगा आपको बनाने में कि लगेगा कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आप बना देंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप लोग पढ़ रखे हैं ये चीज़ें पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से यहाँ पर समझा रहा हूँ। उसको एक एक चीज़ों को आप लोग को समझना है। मैं अभी कर रहा हूं क्या कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं, तो समझिएगा। जैसे मैं बोलता हूं कोई आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, समझिएगा ध्यान से। मान लेता हूं कि कोई आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। फिर मैं बोलता हूं कि उस आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, जब वो आर्टिकल्स बेचा जाता है तो वो बेचा जाता है 150 रुपीज़ में, इतना में सेल कर दिया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप कहेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़ है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज़ें हो रहा है। अगर मैं आपसे ये चीज़ें पूछूँ कि आप मुझे ये बताइए कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो आप यही तो निकालेंगे कि ये 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। यानी ये 50 इस 100 का कितना परसेंट है? तो सीधा सीधा दिख रहा है इस 100 का ये जो 50 है 50% ही है। यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है? 50% हो रहा है। यही चीज़ हो रहा है। फिर इससे आगे देखिए एक बार, इसी आर्टिकल्स को मैं फिर से एक बार सेल करता हूँ। यहाँ पे जो सेल किए थे तो सेलिंग प्राइस कुछ और था हमारा। अब जो हम सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस कुछ और बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा सेम रहेगा, क्योंकि वही आर्टिकल्स को हम सेल कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम रहेगा। यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। और इस बार जो सेलिंग प्राइस में लेकर चल रहा हूँ वो लेकर चल रहा हूँ 50 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 50 रुपीज़ का लॉस होगा। तो मैं लॉस लिख देता हूँ कितना? 50 रुपीज़। यही बन रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि परसेंटेज लॉस बताइए कितना हो रहा है, कि परसेंटेज में लॉस कितने परसेंट का हो रहा है। तो हम यही तो निकालते हैं कि भाई ये 50 रुपीज़, ये जो लॉस है 50, ये इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, यही तो निकालते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 50 इस 100 का 50% है। तो लॉस कितना हो गया हमारा? 50% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब देखिए एक बात, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस हमने सिर्फ अलग अलग बनाया है। एक बात यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा, क्या कि देखिए जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। या फिर जितना परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट का यहाँ पे क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ये चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो ये तो था एक बेसिक सा बात। अब इस पे क्वेश्चन बनता है। इसी चीज़ों को घुमाकर आपको एग्जामिनर क्या करेगा? एक क्वेश्चन बना कर दे देगा। क्वेश्चन कैसे बनाता है, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है आपको। देखिए, मैं इसी चीज़ों को नीचे लिख रहा हूँ। आपको अब ये मानकर चलना है कि ये चीज़ें आपको गिवन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस है, या फिर 50% का यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे 50% का लॉस है। ये चीज़ें हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल में। अब मानकर चलना है कि ये डेटा आपके पास नहीं है, हाँ, लेकिन इसी डेटा से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अननोन हम इसमें सब कुछ को कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई एक आर्टिकल्स है जिसका सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़, समझिएगा, और एक बार उसी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बनता है 50 रुपीज़। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये बना रहा हूँ कि कोई एक आर्टिकल्स है जिसको 150 रुपीज़ में सेल करने पे जितना भी प्रॉफिट होता है, या फिर जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई एक आर्टिकल्स है जिसको 150 रुपीज़ में बेचने पर जितना का प्रॉफिट होता है, उसी आर्टिकल्स को 50 रुपीज़ में बेचने पर उतना ही का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। बोल सकते हैं यहाँ पे कि नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना इधर प्रॉफिट होता है उतना ही इधर लॉस हो जाता है।
या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई कोई एक आर्टिकल्स को 150 रुपीज़ में सेल करने पे जितना % का प्रॉफिट होता है, अगर उसी आर्टिकल्स को 50 रुपीज़ में सेल किया जाए तो उतना ही % का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब इतना में बेचा जाता है तो कुछ प्रॉफिट होता है और जब इतना में बेचा जाता है तो कुछ लॉस होता है। तो जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है उतना ही इधर लॉस हो रहा है, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो आपसे आप आगे क्वेश्चन ये पूछेगा, आप ये बताइए कि उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी ये 100 रुपीज़ आपको निकालना पड़ेगा। अब एक बात उससे पहले मुझे एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना था, मैंने छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे क्लियर ये करना था कि देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 150 रुपीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या हमारा बन जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 50 है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में जब हमें लॉस निकालना है, मान लीजिए ये चीज़ें दिया हुआ है और ये चीज़ें दिया हुआ है और लॉस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा लॉस बन जाता है। लेकिन जब हमारा प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, तब जाके मेरा प्रॉफिट निकलता है। इस चीज़ों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स का क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। इधर भी मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस करते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, लॉस निकल के आता है। यानी ज़्यादा में से कम को हम घटा रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा था यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को उसमें से घटा दिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को घटा दे रहे हैं, तो हमारा लॉस निकल के आ जा रहा है। अब आइए इसी एग्जाम्पल पे कि कोई एक आर्टिकल्स है, उसको 150 रुपीज़ में सेल करने पर जितने रुपये का या जितना % का प्रॉफिट होता है, उसी आर्टिकल्स को अगर 50 रुपीज़ में सेल कर दिया जाए तो उतना ही % का या उतना ही रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको बताना है कि भाई उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताइए कितना होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है ना आर्टिकल्स का, तो हम आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैं CP ही मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है CP है, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ। कुछ भी मान सकते हैं आप, ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हमने CP ही मान लिया। तो यहाँ पे अगर 150 रुपीज़ में सेल किया जाता है और प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो समझिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 150 रुपीज़, उसमें से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना है, CP, ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें प्रॉफिट निकल के आ जाता है, आ जाएगा, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस तो एक ही आर्टिकल्स है तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, CP इसका भी कॉस्ट प्राइस है और CP इसका भी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ में सेल करने पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो लॉस निकालना है तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। कॉस्ट प्राइस को हमने CP माना है, सेलिंग प्राइस को हमारे क्या माना है, माना नहीं है, दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। अब समझिए हमने इसमें ये बोला था कि जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, यानी ये लॉस और ये प्रॉफिट इक्वल है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, आपका इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है 150 माइनस का CP इक्वल्स टू CP माइनस का क्या, 50, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो CP का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे CP इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो एक CP इधर है, एक CP इधर से जाएगा तो 2CP बन जाएगा, यहाँ पे 2CP ऐसा बन गया। इक्वल्स टू के एक तरफ हमने CP वाले वैल्यू को भेज दिया और इक्वल्स टू के एक तरफ हमने वैल्यू वाले वैल्यू को भेज दिया, और ये 50 माइनस में इस तरफ आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो CP का वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 100। देखिए यहाँ से CP का वैल्यू हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। CP यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो था 100 था, वही कॉस्ट प्राइस हमने 100 निकाल लिया। तो एक्चुअल में हमारा डेटा ये सब कुछ था, उसी को तोड़ ममोड़ के क्वेश्चन ऐसे बनाया गया और उस हिसाब से हमसे CP पूछ लिया, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, जो कि हमने निकाल दिया।
इसका एक तरीका और होगा निकालने का, वो चीज़ें जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहीं पे समझाएंगे। या ऐसा करते हैं, पहले इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मैं उस तरीका को भी समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा कि किसी आर्टिकल्स को 150 में बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी आर्टिकल्स को अगर 50 रुपीज़ में बेचने के बाद जो भी लॉस होता है वो आपस में इक्वल है, या फिर प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकता है कि 150 में बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है परसेंटेज वैल्यू में, यहाँ पे 50 रुपीज़ में बेचने के बाद जो भी लॉस परसेंट होता है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो आप कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें लिखना है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, यानी ये वैल्यू। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू यानी ये लॉस, यानी ये लॉस और ये प्रॉफिट हमारा इक्वल होगा। इस दोनों को हमने इक्वल किया तो यहाँ से सीपी का वैल्यू निकल गया। अब समझिए यहाँ पे सीपी पूछा था क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस पूछा था, हमने निकाल दिया। इसमें क्वेश्चन और क्या चेंजिंग कर सकता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई अगर उसी आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो आप तो सीपी तो निकाल दिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़, और 20% प्रॉफिट लेकर बेचेगा यानी इसका 20% कितना 20 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके बेचेगा तो कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपीज़, तो कितना बन जाएगा सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़। तो बस इसमें यही चीज़ें बोल सकता है कि उस आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। या तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा या फिर सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, और परसेंटेज वैल्यू में दिया रहेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट लेके बेचना है या फिर कितना परसेंट लॉस लेके बेचना है। तो ये चीज़ें हमें आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में इसी तरह से पूछेगा और आपको ये सब चीज़ें निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से एक बार समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो जिनको भी अगर ये चीज़ें नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसी चीज़ों को मैं एक और तरीका से समझा रहा हूँ निकालना, जो तरीका आगे हमें यूज करना है। ये तो था एक बेसिक सा तरीका, उस तरीका से हमें क्वेश्चन को बनाना है। इस तरीका से भी हमारा बनेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन में यही स्टेप लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए था, हमें ये चीज़ें लिखना है यहाँ पे और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, वो तरीका जब क्वेश्चन आगे थोड़ा सा घुमाएगा तो वहाँ पर वो चीज़ें अच्छे से यूज होता है। तो उसी चीज़ों के बारे में मैं एक बार बताता हूँ, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए पहले। आइए देखिए, उसी एग्जाम्पल को मिलेगा और वो दूसरा टाइप, ये दूसरा तरीका जो उसको बनाने का, वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। मैं एक नंबर लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए कि कोई एक स्केल है और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था। जब हम अधिक में बेचेंगे इस आर्टिकल्स को तो वैल्यू इधर बनेगा, और जब कम में बेचेंगे यानी 100 से भी कम में बेचेंगे तो वैल्यू इधर बनेगा। तो पहले हम बेच रहे थे एक बार 150 रुपीज़ में, यानी जो सेलिंग प्राइस बनेगा इधर बनेगा, कितना था 150 रुपीज़, ऐसा ही था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस 150 था, तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट बन रहा था, ये चीज़ें प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 50 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा ही है। फिर ऐसा समझिए, एक बार हम बेच रहे थे 50 रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस इधर बनेगा, उस कंडीशन में 50 रुपीज़, कम होगा तो इधर बनेगा। और जब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस जब हमारा 50 बना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पे 50 का लॉस हो रहा है, यही चीज़ें हो रहा है। तो देखिए एक बात, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच में जो वैल्यू है, समझिएगा, बच्चे की तरीके से मैं समझा रहा हूँ, एक बार इस चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें बार बार करना नहीं है। उस समय हमारा डायरेक्ट होगा क्वेश्चन, लेकिन इसको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। तो समझिए, इस 100 से लेकर इस 50 तक का वैल्यू, इस बीच का वैल्यू क्या है, लॉस ही तो है। यही 50 तो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का। 100 में से अगर 50 को घटाया जाए तो यही 50 तो बचेगा, जो कि क्या है, यहाँ पे लॉस है। और यहाँ से आगे जो बढ़ते हैं तो जो भी वैल्यू हमारा बनता है 100 से 150 के बीच में जो 50 बनता है, ये वैल्यू वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का वैल्यू हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का वैल्यू हमारा क्या है, लॉस है। यानी यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर जो भी बनता है बीच में, वो क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस बनेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक लॉस। इसका मतलब यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक देखा जाए तो क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट प्लस लॉस का वैल्यू बन रहा है। यानी ये प्रॉफिट प्लस ये लॉस मिला के हमारा क्या बन रहा है, 50 प्लस 50 100 बन रहा है, यही वैल्यू बन रहा है। अब समझिए एक बात, इस सेलिंग प्राइस में से अगर इस सेलिंग प्राइस को मैं घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ,
तो 150 में से अगर इस 50 को घटाएंगे तभी तो इस बीच का वैल्यू निकलेगा। यहाँ है 150, इधर है, बाकी इधर 50, तो इस बीच का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस 150 में से इस 50 को घटा देंगे तभी तो इस बीच का वैल्यू बचेगा। और जो भी इस बीच का वैल्यू है वो क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस का वैल्यू है। यही है, इधर लॉस इधर प्रॉफिट, दोनों मिलकर प्रॉफिट प्लस लॉस का इस बीच का वैल्यू है। तो देखिए मैं दोनों सेलिंग प्राइस में से घटाता हूँ, समझिएगा। 150 में से अगर मैं ये सेलिंग प्राइस घटा दूँ, ये सेलिंग प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस अगर घटाता हूँ तो ये जो वैल्यू बनता है क्या, आप कहेंगे 100। ये वैल्यू, इस वैल्यू में 100 जो है इसमें क्या क्या है, तो आप कहेंगे इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। समझिएगा, यहाँ पे हमें इस चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताया है। हमें क्वेश्चन क्या करना है, इस सेलिंग प्राइस में से इस सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, जो भी बीच का वैल्यू बनेगा उसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। समझिएगा, यहाँ पे इसमें आपका प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, यही चीज़ है। यहाँ पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल में मैंने बताया था अभी। तो भाई 100 रुपीज़ है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी 50 होगा और यहाँ पे लॉस भी कितना का होगा, 50 का होगा। लेकिन जब आगे हम इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिख ही नहीं पाएंगे हम, वैल्यू ही नहीं निकलेगा। हमें करना कैसे है, इस चीज़ों को समझिए। जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो बनेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे रेशियो पे जा रहे हैं, 1:1 का रेशियो बनेगा, यानी जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। तो प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के अगर यूनिट में बात करें तो कितना बन जाता है, 2 यूनिट बनता है। और यहाँ पे प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के कितना बनता है, 100 रुपीज़। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 100 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 50 रुपीज़। ऐसे ही हमें निकालने का तरीका होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख जा रहा था कि भाई जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, इसका मतलब ये भी 50 ये भी 50। लेकिन जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस हिसाब से करने के लिए मजबूर कर देगा वहाँ पे क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम ऐसे ही निकालेंगे कि 1 + 1 ये 2 यूनिट मिलके कितना बन जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट प्लस लॉस मिलके 2 यूनिट है और यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू में कितना है, 100 रुपीज़। तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 50 रुपीज़, यही बनेगा। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट, इसका मतलब 50 रुपीज़ प्रॉफिट भी है। और लॉस कितना बन रहा है, 1 यूनिट, इसका मतलब 50 रुपीज़ लॉस भी है। अब यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना। मान लीजिए कि अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा ही रहता कि भाई 150 में बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है और अगर उसी आर्टिकल्स को 50 रुपीज़ में बेचते हैं तो उतना ही का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में घटाएंगे, जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे बनेगा उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। किस रेशियो में दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस, तो इक्वली दिया हुआ है, यानी 1:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो 2 यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से जितना यूनिट बोलेगा उतना यूनिट निकाल देंगे। समझिएगा, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपीज़ का, लॉस कितने का हो रहा है, 50 रुपीज़ का। अब समझिए, जब हमने 150 में आर्टिकल्स को सेल किया था तो प्रॉफिट हुआ था कितने का, 50 रुपीज़ का। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से, देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट का ये कॉस्ट प्राइस कम होगा। और प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है कितना, 150 रुपीज़। जब 150 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है कितने का, 50 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को घटा दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 150 में से, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है उसमें से ये 50 रुपीज़ अगर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा हमारा, 100 रुपीज़ बन जाएगा कि नहीं। यही हमारा हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस। या तो आप इस तरीके से निकालें, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब आर्टिकल्स को 50 रुपीज़ में सेल किया जाता था तब लॉस हो रहा था, कितने का लॉस होता है, देखिए यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। 50 रुपीज़ में सेलिंग करने पे लॉस होता है कितने का, 50 रुपीज़ का। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में लॉस को अगर हम ऐड कर दे तब हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, उस कंडीशन में हमारा लॉस होता है। तो अगर हमें वहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब जाके हमारा क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस निकलता है। इस चीज़ों को एक बार ध्यान से रखना है, ये चीज़ें कि कैसे कैसे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो उस कंडीशन में। तो देखिए आप इससे भी निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, या लॉस के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस।
तो बस हमें ये मेथड समझना था, इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमारा बनेगा उस मेथड से भी, लेकिन इससे थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको यही टफ लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही सिंपल था। सिंपल क्वेश्चन में हमारा सिंपल मेथड ही ईजी लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाना शुरू करेगा तो उस कंडीशन में ये मेथड आपका ईजी हो जाएगा, इससे थोड़ा बहुत वो टफ हो जाएगा, लेकिन वो भी आसान ही रहेगा। तो मर्जी आपका दोनों से बनाना है, कहा है तो दोनों से बना सकते, जिससे मर्जी आप बनाइएगा, जो भी आपको आसान लगा उससे बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़कर और बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को 450 रुपीज़ में सेल करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है, अगर उसी आर्टिकल्स को 250 रुपीज़ में अगर सेल किया जाता है और वहाँ पे जो लॉस होता है वो इसके इक्वल होता है। यानी इस कंडीशन में 450 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो जो प्रॉफिट होता है 250 रुपीज़ में सेल किया जाता है, जो लॉस होता है तो वो प्रॉफिट और लॉस आपस में इक्वल है। फिर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर उसी आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो आप ये बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है। जो भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा वहाँ से हम 10% प्रॉफिट लेकर सेलिंग प्राइस बना देंगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोनों तरीक़ा से आपको समझा दे रहा हूँ। हमें सीपी नहीं पता है, हमें मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं। हमने सीपी को सीपी ही माना, कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी ही माना, यही चीज़ें हैं। तो देखिए जब 450 रुपीज़ में सेल किया जाता है तब प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। यहाँ से जब हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। तो सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी ये रहा, यानी इतने रुपया का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर इधर देखिए बोला जाता है कि जब 250 रुपीज़ में आर्टिकल्स को सेल किया जाता है तो उस कंडीशन में लॉस होता है। तो जब लॉस होता है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। और यहाँ से लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से, इधर वाला कंडीशन देखिएगा, कॉस्ट प्राइस में से हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाना है। तो कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस घटाया कितना, 250। इस कंडीशन में लॉस होता है। तो बोलता है इधर जो लॉस हो रहा है वो और इधर जो प्रॉफिट हो रहा है वो और इधर जो लॉस हो रहा है वो आपस में इक्वल है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं भाई, यही चीज़ें कर दी। ये सीपी उस तरफ जाएगा तो इधर बन जाएगा, एक तरफ बन जाएगा 2CP, और ये 250 इस तरफ आएगा तो कितना बन जाएगा, 700 बन जाएगा, 255 700 ऐसा ही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 डिवाइड बाई 2 यानी 350। यानी उस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस बन रहा होगा कितना बनेगा, 350 रुपीज़ बनेगा, यही बनेगा। अब क्या बोलता, अगर कॉस्ट प्राइस से सिर्फ पूछता तो यही हमारा क्या बन जाता, आंसर बन जाता। लेकिन इससे आगे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस बताइए। जब प्रॉफिट 10% का हो रहा है, 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तब आप सेलिंग प्राइस बताइए। तो देखिए यहाँ पे 10% अगर प्रॉफिट लिया जाता है तो कॉस्ट प्राइस का 10% कितना, दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि भाई ये 100% का वैल्यू है तो 100% नीचे, और 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है यानी सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 110%। तो हम 110% का वैल्यू निकाल देंगे। या फिर यहाँ पे सिंपल सा ही है, दिख ही रहा है तो उतना हम नहीं करने जाएंगे, सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई इसका 10% कितना, 35 रुपीज़। तो 35 प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस है 350, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है कितना, 35 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना बनेगा, तो 350 प्लस 35 385 रुपीज़ बन जाएगा सेलिंग प्राइस। या फिर एक तरीका क्या था कि कॉस्ट प्राइस 350 है जो कि 100% के बराबर होता है, तो 100% नीचे हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट लेकर, यानी सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 110%, जो कि मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 385। या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट दिखता है यहाँ पे, डायरेक्ट आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो अब मैं दूसरा भी मेथड आपको बता देता हूँ कि दूसरा मेथड से कैसे करेंगे। तो हमने क्या बोला था दूसरा मेथड से करने के लिए कि भाई दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में घटाएंगे।
तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो बड़े वाले सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 450। जब इतना में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है, और उसमें से छोटे वाले सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, इतना में बेचा जाता है तो लॉस होता है। दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में घटाएंगे, कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये वैल्यू बनेगा 200, यही बनेगा। और घटाने के बाद, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू बनता है इसमें क्या क्या है, तो अभी हमने बताया था कि इसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है, तो इसका मतलब ये 1:1 का रेशियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 200 है तो जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, यानी 100 रुपया का प्रॉफिट होगा और 100 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 इधर भी और 1 इधर भी, यानी 2 यूनिट हमारा प्रॉफिट प्लस लॉस मिलाकर बना। और क्वेश्चन में क्या, ये हमने निकाला वैल्यू में कितना, प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के तो 200, 2 यूनिट का वैल्यू कितना 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 100 रुपीज़। 2 यूनिट का वैल्यू 100 रुपीज़, ये 2 यूनिट का वैल्यू 200 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 100 रुपीज़, यानी इधर भी 100 बनता है और इधर भी 1 यूनिट है, यानी इधर भी 100 रुपीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी 100 रुपीज़ का हो रहा है, लॉस भी कितना हो रहा है 100 रुपीज़ का। कोई एक ही चीज़ हम निकालेंगे, या तो प्रॉफिट निकालेंगे या तो फिर लॉस निकालेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों, आगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस ही निकालेंगे, कि अगला क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का और लॉस भी हो रहा है कितने का 100 रुपीज़ का। प्रॉफिट 100 रुपीज़ का कब हो रहा है, जब 450 में सेल किया जाता है, तो 450 में सेल किया जाता है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 100 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, 450 में से 100 को हटा देते हैं, यानी प्रॉफिट को हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो 450 में से 100 को हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 350, यही बनेगा। इसके थ्रू बना कि नहीं बना। लेकिन फिर आगे ये भी बोल रहा है कि अगर 250 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है आर्टिकल्स को, तो वहाँ पे लॉस होता है कितने का 100 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, 250 में लॉस को ऐड कर देंगे, यानी 100 रुपीज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है, इस कंडीशन में भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो 250 में ये लॉस ऐड कर देंगे कितना 100 रुपीज़, तो कितना बन जाएगा 350 बनेगा कि नहीं। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही लेकर चलना है, या तो प्रॉफिट के थ्रू हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें या फिर लॉस के थ्रू हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, कोई भी लेकर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए जब कॉस्ट प्राइस निकल गया यहाँ पे, यहाँ से आगे सेम प्रोसीजर हो जाएगा। 10% प्रॉफिट लेकर करेगा तो 35 इसका 10% बन जाता है, 35 इसमें ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये था उसका दूसरा मेथड। समझिए हमें जो आगे क्वेश्चन में यूज करना है वो इसी मेथड को यूज करना है। इस मेथड को आगे यूज ना के बराबर करेंगे। आपको अगर मर्जी है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो आगे यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप करिए क्या, वो फिर से, अच्छा एक बात और, यहाँ पे ऐसा भी तो बोल सकता था क्वेश्चन क्या कि यहाँ पे ये बोला है कि 450 में जब सेल किया जाता है तो जितने रुपये का प्रॉफिट होता है, 250 में सेल किया जाता है तो जितने रुपये का लॉस होता है वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है कि भाई 450 में सेल करने पे जितना प्रॉफिट परसेंट होता है, परसेंटेज में बोलेगा, और 250 में सेल करने पे जितना प्रॉफिट लॉस, ये परसेंटेज लॉस होता है, वो आपस में इक्वल है। वैल्यू में नहीं देकर इस चीज़ों को परसेंटेज में दे देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे या फिर आंसर पे। हमारा हर एक कंडीशन में आंसर सेम आता है। हमने पहले एग्जांपल लेकर भी इस चीज़ों को बता दिया है। तो मैं इसी क्वेश्चन को अभी कर क्या रहा हूँ, मैं अभी करूँगा नहीं इस चीज़ों को, वो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो वो है क्वेश्चन, एक बार इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्रॉफिट के जगह पे प्रॉफिट परसेंट मैंने कर दिया और लॉस के जगह पे लॉस परसेंट कर दिया, और दोनों को इक्वल बना रहा है क्वेश्चन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। तो ये आपको एक बार दिखाने के लिए था, बाकी सेम हमारा कैलकुलेशन होगा इस चीज़ों पे। तो आप करिए क्या कि वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप बनाइए। देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को जब 1110 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो 20 टाइम्स है। किसके? जब उसी आर्टिकल्स को 900 में सेल किया जाता है और वहाँ पे जो लॉस होता है उस लॉस का इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 20 टाइम्स है। तो बोल रहा है इस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी उधर लॉस हो रहा है उसका 20 टाइम्स है क्या इधर जो प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ें।
तो सीधा सीधा करेंगे, बड़े वाले सेलिंग प्राइस में से छोटे वाले सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। तो देखिए बड़े वाले सेलिंग प्राइस कितना है, इतना ही है 1110 रुपीज़, उसमें से 900 मैं घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो कितना बचेगा 210 रुपीज़। इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, समझिए आप। तो बोल रहा है जो भी इधर लॉस होगा उसका 20 टाइम्स क्या है, इधर प्रॉफिट है। अगर लॉस हम 1 यूनिट लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 20 यूनिट बन जाएगा, क्योंकि इसका 20 टाइम्स ये है, ऐसा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट और लॉस बोलूँ कि कितना यूनिट बनेगा, प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के, तो आप कहेंगे 21 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में है कितना 210 रुपीज़। तो 21 यूनिट का वैल्यू समझिएगा, हमने यहाँ पे रेशियो में निकाला, यूनिट में निकाला, तो क्या कितना बनता है, प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के 21 यूनिट। एक्चुअल में है कितना 210 यूनिट, यानी 21 यूनिट इस 210 के बराबर है, तो 210 के इक्वल कर दिया हमने, यही किया, इतना रुपीज़ के बराबर है। तो 21 यूनिट का वैल्यू 210 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट के थ्रू भी निकाल सकते हैं और लॉस के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 1 यूनिट है हमारा क्या, लॉस, तो 1 यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट निकला ही हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज़ हो गया, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 10 रुपीज़ का। 20 यूनिट का भी वैल्यू निकालेंगे हम और उतना यूनिट के बराबर हम करेंगे, 20 यूनिट का जो भी वैल्यू बनेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उतना का हमें ज़रूरत नहीं है, किसी से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ था 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज़, यही निकल के आया था। यानी आर्टिकल को जब 900 में सेल किया जाता है तो लॉस होता है कितने का, 10 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, तो आप कहेंगे अगर कॉस्ट प्राइस जितना भी है लॉस पे सेल किया जाता है कितना में, 900 में, और लॉस कितने का होता है 10 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 900 है हमारा सेलिंग प्राइस, उसमें हम लॉस को ऐड कर लेंगे, 910 क्या बन जा रहा है आपका, कॉस्ट प्राइस बन जा रहा है। इसके थ्रू भी निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा, 20 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज़, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 रुपीज़, यही बनेगा। यानी जब इतना में बेचा जाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है, 200 का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो इसमें से अगर 200 घटाते हैं जो प्रॉफिट हुआ है तो कितना बन जाएगा, 910 बचेगा कि नहीं, इतना ही रुपया हमारा क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने ये चीज़ें निकाल दिया। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको एक बार पढ़कर आप बनाइए। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को 2331 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट 20% अधिक है, किससे, जब उसी आर्टिकल्स को 1000 रुपीज़ में सेल किया जाता है और वहाँ पे जो लॉस होता है तो उस लॉस से ये जो प्रॉफिट बन रहा है इधर वो 20% अधिक है। तो बोला ये जा रहा है कि आप ये बताइए इस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करना है हमें, बड़े वाले सेलिंग प्राइस में से छोटे वाले सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। तो बड़े वाले सेलिंग प्राइस कितना है 2331 रुपीज़, उसमें से छोटे वाले सेलिंग प्राइस घटाएंगे कितना 1000 रुपीज़, कितना बन जाएगा ये, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 1331 रुपीज़, इतना ही बनेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और ये जो वैल्यू बना इसमें प्रॉफिट भी होता है और इसमें लॉस भी होता है, यही चीज़ें होता है। तो समझिए यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उससे 20% ये अधिक होता है, यही होगा। कुछ भी हम मान सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने 10 ले लिया तो इसका 20% कितना, तो 10% का इस 10 का 10% कितना 1 बनेगा, तो 20% 2 बनेगा, यानी इस 10 से ये 2 अधिक होगा, यानी इधर कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। यहाँ पे अगर रेशियो बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो उतना हमें नहीं करना है, हमें करना किस हिसाब से, इस चीज़ों को एक बार समझिए। देखिए हमें सीधा देखना है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी इस 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अगर मैं इसे 5 यूनिट मान लेता हूँ तो इस 5 का 20% ये अधिक है, तो इस 5 का 20% कितना 1, यानी ये 1 अधिक बनेगा, ये 5 तो रहेगा ही प्लस 1 अधिक भी रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा 6, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बनता है 6 यूनिट और लॉस कितना बनता है 5 यूनिट।
तो प्रॉफिट प्लस लॉस मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना बन जाएगा 11 यूनिट। हमने वैल्यू में कितना निकाला है 1331 रुपीज़, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 1331 रुपीज़। तो हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बनेगा 11 1 जा 11 बच गया 2, 11 2 जा और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 121। तो या तो हम प्रॉफिट के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर हम लॉस के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट के थ्रू निकालता हूँ तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और ये 72, यानी 726 बन जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। यानी जब यहाँ पे समझिएगा प्रॉफिट हो रहा है कितना 726, लॉस कितना हो रहा है वो चीज़ हमने निकाला नहीं। 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू बनेगा वो लॉस होगा। तो हमें किसी एक पे ही कैलकुलेट करना है। देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है तो आर्टिकल्स को इतना हमें बेच रहे हैं, यानी 2331 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो इतने रुपीज़ का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो इस सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इसमें से 720 इसमें से मैं घटा रहा हूँ, समझिएगा 726 मैं माइनस कर रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे बचेगा हमारा 6 और यहाँ पे ये, यानी 1605 दिख रहा है क्लियर ये चीज़, या मैं लिख दे रहा हूँ 1605 रुपीज़ यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस अधिक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट जब मैं माइनस करूँगा इसमें से तो हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाता है। लेकिन यही चीज़ें जब मैं लॉस के कंडीशन में निकालता तो लॉस के कंडीशन में यानी कॉस्ट प्राइस अधिक होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें अगर लॉस में ऐड कर दूंगा तब कॉस्ट प्राइस निकलेगा। यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, इसीलिए पीछे वाला क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा था वहाँ पे। तो यही इसका आंसर था। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है, उसको एक बार बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी आर्टिकल्स को 1060 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट 20% अधिक है। किससे? जब इसी आर्टिकल्स को 950 रुपीज़ में सेल किया जाता है और वहाँ पे जो लॉस होता है तो उस लॉस से ये प्रॉफिट 20% अधिक है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इस आर्टिकल्स को अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस आप बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस से तब 20% प्रॉफिट लेकर हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे, लेकिन पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम बड़े वाले सेलिंग प्राइस में से छोटे वाले सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। तो बड़े वाले सेलिंग प्राइस 1060, छोटे वाले सेलिंग प्राइस 950, इसमें से घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 110। इसमें हमारा क्या क्या होता है प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगा उससे ये 20% अधिक होगा। तो 20% मतलब 1/5, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में किया था 1/5, यानी अगर ये 5 होता है तो इसका 20% 1, यानी 1 ये क्या बन जाएगा अधिक बन जाएगा, यानी 6 यूनिट बन जाएगा, इतना ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बन गया 6 यूनिट, लॉस बन गया 5 यूनिट, तो प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के कितना बनता है 11 यूनिट। क्वेश्चन में हमने वैल्यू में कितना निकाला है तो प्रॉफिट और लॉस मिला के कितना है 110 रुपीज़। तो 11 यूनिट का वैल्यू 110 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा तो आप कहेंगे 10 रुपीज़। तो प्रॉफिट के थ्रू मैं निकालता हूँ, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा तो आप कहेंगे 60 रुपीज़, यही बनेगा। जब आर्टिकल्स को 1060 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो प्रॉफिट होता है कितने का 60 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे इसमें से प्रॉफिट हम घटा देंगे, इस चीज़ों में से कितना बन जाएगा 1000। यही 1000 क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। समझिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आया कितना आ गया 1000 रुपीज़, यही आया। अब हमसे पूछ रहा है 20% प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा तब आप सेलिंग प्राइस बताइए। तो इसका 20% कितना 200, 10% 100 इसका बनेगा। तो 20% यानी 200 का प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा तो आप कहेंगे 1200, यानी 1200 बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे इसका आंसर 1200 हो जाएगा। अगर सिंपली कॉस्ट प्राइस पूछता तो कितना बन जाता 1000 रुपीज़ बन जाता।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान भी लग रहा होगा आपको। कुछ भी इसमें लग नहीं रहा होगा कि टफ है, कुछ वैसा करने लायक है, इसमें ईजिली धराधर बन रहा होगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझना है आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी आर्टिकल्स को 717 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो प्रॉफिट जो होता है ये प्रॉफिट 11:1/9% अधिक है। किससे? जब उसी आर्टिकल्स को 527 में जब सेल किया जाता है और वहाँ पे जो लॉस होता है उस लॉस से इसका जो प्रॉफिट होता है कितना, 11/1/9% अधिक है। तो बोल रहा है इसी आर्टिकल्स को जब 10% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो आप ये बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है और जो भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा उसमें 10% ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यही चीज़ें होगा। तो सबसे पहले हम करते गए यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है बड़े वाले सेलिंग प्राइस में से छोटे वाले सेलिंग प्राइस को मैं घटा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे घटाने के बाद क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये बना 0, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 190 बन जाएगा, यही बनेगा। और ये जो घटने के बाद सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो वैल्यू बनता है इसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो ये प्रॉफिट रहा और ये लॉस मैंने लिख दिया। अब क्या बोला जाता है, समझिए इधर कि 11/1/9% अधिक है, यानी यहाँ पे जो भी लॉस होगा उससे 11/1/9% अधिक होगा ये। तो 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू में आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, 1/9। अगर ये 9 यूनिट है तो इधर क्या बन जाएगा, इस 9 का इतना परसेंट निकाला जाए, 11/1/9% निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, 1 यूनिट। यानी इसका 11/1/9% अधिक है, यानी 1 अधिक है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 यूनिट बनेगा। तो समझिए फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 10 यूनिट, लॉस हो गया कितना, 9 यूनिट, यही बना। तो प्रॉफिट प्लस अगर लॉस मिलाकर देखा जाए तो कितना बन जाएगा, 19 यूनिट। वैल्यू में कितना है, 190 रुपीज़। तो 19 यूनिट का वैल्यू 190 रुपया, 119 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। ऐसा ही बनेगा। प्रॉफिट पे अगर मैं निकालता हूँ तो इसका मतलब 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़, यही बनेगा। यानी जब आर्टिकल्स को इतना में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें से 100 रुपीज़ में माइनस कर दूंगा, कितना बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, 617 रुपीज़। यानी कॉस्ट प्राइस जो बना वो बन गया 617 रुपीज़, यही बना। अब देखिए यहाँ पे इस पे 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तो इसका 10% मैं निकाल लूँ वही प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस में अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसका 10% कितना बनेगा, 61.7। देखिएगा इसका 10% मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 61.7। यानी इस कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है 61.7 रुपीज़, वो इस चीज़ों में ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.7, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 6। यानी ये चीज़ आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 678.7 रुपीज़ में उस आर्टिकल्स को जब बेचा जाएगा तो उस पर 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस इसी तरह से क्वेश्चन हमें इसी टाइप से बनता है। ये चीज़ हमसे पूछ रहा था, हमने ये चीज़ें निकाल दिया। आप क्या करिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ये टाइप आज आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप में इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। बस इसी पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ये टाइप हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला टाइप स्टार्ट करूँगा जो कि थोड़ा लंबा भी चलेगा, 3-4 क्लास में वो हमारा टाइप कंप्लीट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छे से आता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।